दोस्तों, आज हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं चागस डिसीज़ या फिर आम भाषा में किसिंग बग डिसीज़ कहते हैं। दुनिया भर में अब तक 7 मिलियन लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और हर साल करीब 10,000 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। नई रिसर्च बताती है कि अब ये बीमारी सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यूएस में भी इसे एंडेमिक घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ एंडेमिक क्या होता है इसे जान लेते हैं। तो सीधी भाषा में कहें, जब कोई बीमारी किसी क्षेत्र में लगातार मौजूद रहती है और वहीं की आबादी में बनी रहती है तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। जैसे भारत के कुछ हिस्सों में मलेरिया, वैसे ही अब चागस अमेरिका में भी स्थायी खतरा बन चुका है। इस बीमारी के कारणों की यदि हम बात करें तो ये एक परजीवी से फैलता है जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। यह परजीवी इंसान तक पहुंचता है खास कीड़े के जरिए जिन्हें कहा जाता है ट्राइटोमाइन इंसेक्ट। लोग इन्हें किसिंग बग या वैम्पायर बग भी कहते हैं। इनके फैलने के तरीके की यदि हम बात करें तो सबसे आम तरीका है वेक्टर रूट। ये कीड़े रात को इंसान को काटते हैं, खून चूसते हैं और पास में मलमूत्र छोड़ देते हैं। इसी से परजीवी शरीर के अंदर चला जाता है। दूसरा तरीका जो है वो है ओरल, यानी संक्रमित खाना या पेय पदार्थ लेने से। तीसरा तरीका है गर्भवती माँ से बच्चे में। दुर्लभ मामलों में ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी फैल सकता है। ये कीड़े आमतौर पर गरीब या फिर ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं। दीवारों की दरारों में, छत की टूट फूट में, मुर्गी खानों में और गोदामों में। और सबसे खास बात है, ये रात में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इनके लक्षणों की यदि हम बात करते हैं तो संक्रमण के शुरुआती महीनों में लक्षण बहुत हल्के होते हैं या तो नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में परेशानी, आँखों की पलकों में सूजन। यदि इसके क्रिटिकल या फिर क्रोनिक फेज़ की यदि हम बात करें तो असली खतरा वहीं दिखाई देता है क्रोनिक फेज़ में, यानी संक्रमण के 10 से 30 साल बाद। इस समय क्या होता है कि दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है, पाचन और नर्वस सिस्टम बिगड़ सकता है और कई बार मरीज की अचानक मौत हो सकती है। शुरुआती चरण में दवाइयाँ काफ़ी असरदार होती हैं, लेकिन बीमारी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है इन दवाओं की प्रभावशीलता कम हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या है कि अब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, इसीलिए अर्ली डिटेक्शन ही सबसे बड़ा हथियार है। WHO के मुताबिक ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती है क्योंकि ये कीड़े हमेशा मौजूद रहते हैं। परजीवी उनके जीवन का हिस्सा हैं, इसलिए रोकथाम ही सबसे बड़ा उपाय है। इंसानों और कीड़ों का संपर्क कम करना, ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से पहले जांच और समय पर इलाज व पहचान। अगर अमेरिका इसे एंडेमिक मानता है तो सर्विलेंस और मॉनिटरिंग बढ़ेगी, पब्लिक हेल्थ रिस्पांस मजबूत होगा, रिसर्च और अवेयरनेस बढ़ेगी और सबसे ज़रूरी, कई मौतों को समय से पहले रोका जा सकेगा। चागस डिसीज़ को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर करती है और कई बार बिना चेतावनी के मौत तक ला देती है। इसीलिए संदेश साफ है, अर्ली डिटेक्शन ही बेस्ट प्रोटेक्शन है। अमेरिका में इसका एंडेमिक माना जाना पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है।